Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So let's start our today's class. We have chapter 13 today. The name of the chapter is The Great Indians. So in this chapter, we are going to study the great Indian men and women who received appreciation for their work in science, literature, education, and art. So let's start the chapter. India has the rare distinction of population of producing many great Indian men and women. Many of them have received appreciation for their work in science, literature, education, and art. From all over the world, some of great men who earned world fame as follow. अब जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वुमेन है, मैन है, वो प्रोड्यूस करता है विद क्वालिटी, और जिसमें से बहुत सारे लोग हैं उन्होंने उनको अप्रिशिएशन भी मिला है साइंस में, लिटरेचर में, एजुकेशन में और आर्ट में भी। और पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड ओवर में बच्चों कुछ ऐसे ग्रेट मैन एंड वुमेन हैं जिन्होंने ऐसे कुछ अप्रिशिएशंस को रिसीव किया है। सो नाउ फर्स्ट वन इज सुश्रुता. He was an ancient Indian surgeon and one of the principal contributors to the ancient art of science and science of Ayurveda. ये बच्चों जो सुश्रुता है बच्चों, ये क्या इंडियन एंशियंट टाइम के इंडियन सर्जन है और उन्होंने प्रिंसिपल भी बांटा है, प्रिंसिपल भी हमें दिया है एंशियंट आर्ट का और साइंस का। साइंस किसमें दिया है? आयुर्वेदा में दिया है। अ सिस्टम ऑफ मशीन एंड लाइफस्टाइल डेवलप्ड इन एंशियंट इंडिया। एक सिस्टम उन्होंने समझाया है, बताया है जो लाइफस्टाइल का है और वो डेवलप हुआ था कब? एंशियंट इंडिया में। Sushruta's collected writings are known today as Sushruta's Samhita, in which he described over 300 surgical procedures, 120 surgical instruments, and 8 categories of human surgery. मतलब बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं हमारे एंशियंट इंडिया में, बिकॉज इन्होंने क्या किया है, संहिता में जो उनकी जो सुश्रुता संहिता है उनमें बहुत सारे उन्होंने जो इंफॉर्मेशन से जो सर्जिकली और जो मेडिकल लाइन से संबंधित है उनके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब किया है। और इन्होंने डिस्क्राइब किया है 300 सर्जिकल प्रोसीजर, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और 8 कैटेगरी ह्यूमन सर्जरीज की मतलब 8 कैटेगरीज में ह्यूमन सर्जरीज की जा सकती है। He lived, taught and praised. वो रहे यहाँ पर, उन्होंने अपनी सेवा दी, उन्होंने हमें सिखाया, हमें प्रेज किया, हमको गौरवान्वित बनाया। He lived, taught and practiced on the bank of Ganges in the area that corresponds to the present day of Varanasi in North India. North India में जो बनारस है, सॉरी नॉर्थ इंडिया में जो वाराणसी है बच्चों, वहां पर क्या किया उन्होंने? अपने आप को, अपनी जो ज्ञान था, अपनी जो प्रैक्टिसेस थी वहां पर परफॉर्म की और गंगेस एरिया को बहुत ज्यादा प्राउड बनाया। हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ सुश्रुता, जिन्होंने गंगेस एरिया में प्रैक्टिस करके हमें बहुत ज्यादा प्राउड बनाया और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है मेडिकल लाइन में। बिकॉज ऑफ हिज seminal and numerous contribution to the science and art of surgery, he is known by the title father of surgery. क्योंकि ये फादर ऑफ सर्जरी इसलिए जाने जाते हैं हमारे साइंस फील्ड में, क्योंकि बच्चे इन्होंने अपने सेमिनार और न्यूमरस कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस फील्ड में सर्जरी के लिए। नेक्स्ट, कालिदास. He was a renowned classical Sanskrit writer, widely regarded as the greatest poet and dramatist in the Sanskrit language. He florid cannot be dated with precision, but most likely fall within 4th century AD. मतलब बच्चों जो कालिदास थे वो क्या है? वो रिनोड, उनको हम जानते क्लासिकल संस्कृत राइटर और पोइट के जरिए, पोइट के नाम से हम उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी बहुत सारी कृतियां दी हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं अपनी कविता और अपने लेख के द्वारा, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत यूजफुल है। और उन्होंने अपनी सारी कृतियां हैं, सारे जो उनके लेख हैं वो किस में लिखे हैं? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं।
और उनके जो टाइम जोन है उसका हमें एकाएक अंदाजा लगा सकते, एक्यूरेट डेट तो नहीं पता, लेकिन बच्चों वो 4th सेंचुरी एडी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए अपनी कृतियों के लिए। हिज प्ले एंड पोइट्री आर प्राइमरली बेस्ड ऑन हिंदू पुराणास एंड फिलोसफी। जो उनकी जो पोइट्री थी और प्राइमरली जो किस पर बेस्ड करती थी, जो उनकी पोइट्री थी वो मुख्यतः किस पर बेस्ड करती थी, जो हिंदू के जो पुराण है और फिलोसफी है उस पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी। किसकी? कालिदास की। एंड हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ कालिदास। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में उनका बॉर्न हुआ था, वो जन्म हुआ था उनका, और 7 अगस्त 1941 में क्या हुआ था? उनका देहांत हो गया था बच्चों। Now he was a Bengali polymath who reshaped his religions, literature and music. He was the author of गीतांजलि। उन्होंने बच्चों गीतांजलि लिखी थी। वो बंगाली पॉलीमैथ थे, उन्होंने शेप दिया था अपने रिलीजन को, और उन्होंने अपने लिटरेचर है उनके म्यूजिक का, उसको भी बहुत ज्यादा एनहेंस किया था। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. वो पहले नॉन यूरोपियन बने अपने टाइम जोन में जिन्होंने 1930 में क्या किया? नोबेल प्राइज जो है जीता था। In translation, his poetry was viewed as spiritual and mercurial in seemingly mesmeric personality. Flowing hair and other world dress named him a prophet like reputation in the West. मतलब बच्चों जो उनका जो वेशभूषा थी, उनकी जो दाढ़ी थी, उनका जो लुक था, वो क्या करते थे? उनका लुक जो है उनको रिप्रेजेंट करता था बहुत ज्यादा पॉपुलरली इन वेस्ट में। जो वहाँ के वो थे मतलब बंगाल के थे। और जो उनकी पोइट्री थी वो व्यू की जाती थी, वो देखी जाती, समझी जाती थी, और बहुत ज्यादा उसमें लोग रुचि लेते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती थी और बहुत सारी सीख देने वाली होती थी। इसीलिए बहुत ज्यादा उनकी जो कृतियां थी, पोइट्री थी, उसमें लोग बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेते थे। Rabindranath believed that education was the only means through which India could progress. He founded a school at शांति निकेतन, जो कि कहाँ है बच्चों? वेस्ट बंगाल में, in 1901. It is known as the Vishwa Bharati University. Tagore devoted a great deal of his time to his school. He lived there till he passed away in 1941. बच्चों उन्होंने क्या किया? अपने एक स्कूल खुलवाया था जिसे, जो कि वेस्ट बंगाल में था, कब? 1901 में। और उसको क्या बोला जाता है? अब बोला जाता है बच्चों विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जिसको टैगोर ने जो है खुलवाया था, ओपन करवाया था। और टैगोर वहां पर रह करके वहीं की सेवा देते रहे, बहुत डिवोटी थे अपने काम के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए। और वहीं तक रहते रहते वो वहीं पास अवे हो गए, उनकी डेथ हो गई कब बच्चों? 1941 में। और उन्होंने यह भी कहा था कि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार जिससे कि आप any country can recover, any country can get progress. And here is the picture of Rabindranath Tagore. Chandrasekhar Venkat Raman. He was born on 7 November 1888 in a small village of Tamil Nadu. He was an Indian physicist whose work was influential in growth of science in India. He was the recipient of Nobel Prize for Physics in 1930 for the discovery that was light travel a transparent material. Some of light deflected changes in wavelengths. This phenomenon is now called Raman scattering and it is the result of Raman effects. मतलब जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? ही बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1888, और बहुत तमिलनाडु के बहुत ही छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जो इंडियन फिजिक्स में जो अपना काम दिया है, अपना जो योगदान दिया, इसके लिए वो जाने जाते हैं। हमारे जो इंडिया की जो साइंस की जो फील्ड है उसमें उन्होंने बहुत रैपिडली ग्रोथ भी दी है, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है बच्चों 1930 में। और उसने डिस्कवर किया, उसने ये बताया कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, और उन्होंने यह भी बताया कि जो लाइट डिफ्लेक्टेड चेंज करती है किसमें? वेवलेंथ में। दिस फेनोमेनन, इनकी जो खोज थी, इनका जो योगदान था, उसको यहाँ पर रमन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। और इसको ये किसका रिजल्ट था बच्चों? ये सब रिजल्ट था रमन के इफेक्ट्स का।
Here is the picture of Chandrasekhar Venkat Raman. According to him, the essence of science is independent thinking and hard work, not equipment. उनके अनुसार जो इफेक्ट है साइंस को जितना डेवलप कर सकते हैं, साइंस में जो काम करने के जो रिजल्ट मिलते हैं वो सोचने से नहीं मिलते हैं, वो हार्ड वर्क करने से ही रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा उनका कहना था। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर थिंकिंग है और हार्ड वर्क भी है, लेकिन हार्ड वर्क भी है और थिंकिंग भी, उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि थिंकिंग है और टूल्स भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं, लेकिन टूल्स नहीं है, लेकिन हमारा हार्ड वर्क नहीं है, तो क्या है बच्चों, वो काम वहां सक्सेस नहीं मिलेगी। Now next is Atal Bihari Vajpayee. He was born on 25th September 1924 in Gwalior. उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। He was an Indian statesman and 10th Prime Minister of India, first for 13 days in 1996 and then from 1998 to 2004. वो हमारे 10th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और पहले वो 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। कब बच्चों? 1996 में। फिर वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हमारे 1998 से 2004 तक हमारे देश के वो प्रधानमंत्री रहे थे। A parliament for over 4 decades, Vajpayee was elected to the Lok Sabha a record 9 times. 9 बार बच्चों वो लोकसभा में इलेक्ट किए गए और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया over the decades in parliament, and twice to the Rajya Sabha, और 2 बार चुने गए कहां पर बच्चों? राज्यसभा में भी। He also served as the member of parliament for लखनऊ। लखनऊ में वो पार्लियामेंट के मेंबर बन के भी कुछ टाइम रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी until 2009, और वो मेंबर थे उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में भी। कब बच्चों? 2009 तक। When he retired from active politics due to health concern, Vajpayee was amongst the founder of member जनसंघ। जनसंघ के क्या थे बच्चों? एक दल है, पॉलिटिकल दल है जिसके वो फाउंडर थे, और उन्होंने जो अपनी पॉलिटिक्स से, राजनीति से जो संन्यास ले लिया था, क्योंकि उनके जो मेडिकल इश्यूज थे, उनके हेल्थ इश्यूज थे, वो बढ़ने लगे थे। और आफ्टर नेमिंग जनसंघ, आफ्टर बिल्डिंग जनसंघ एंड हैड बीन इट्स प्रेसिडेंट ऑल्सो, जनसंघ के बच्चों वो बिल्ड करने के बाद उसके प्रेसिडेंट भी रहे। ही वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन कैबिनेट ऑफ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार में बच्चों वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे एक्सटर्नल अफेयर्स के। When Janta government collapsed, Vajpayee merged his entire party into a fresh party, named it Bharatiya Janata Party (BJP). It is very famous political party in today's scenario in India. और जब कैबिनेट ऑफ मोरारजी देसाई में सर्विस देने के बाद उन्होंने क्या किया, जब जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हुई, टूट गई, फिर उन्होंने क्या किया, एक नई फ्रेश पार्टी बनाई जिसका नाम है बच्चों बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। And here we can see the picture of Atal Bihari Vajpayee. वो कौन कौन थे बच्चों? He was a poet, politician. Vajpayee has been the liberal face of BJP. वो क्या थे? एक पोइट भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, और वो क्या थे बच्चों? एक लिबरल फेस थे किसका? भाजपा का, यानी कि बीजेपी के। The first non-Congress man to run a government for its full term. Vajpayee was chosen third greatest Indian in 2010. In 2012 is a national-wide poll held by history. मतलब बच्चों जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस मैन थे कौन? वाजपेयी जी, जिन्होंने खुल करके इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी को रन किया और अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी। वाजपेयी जो चूज किए गए उनको 2012 में इंडिया के ग्रेटेस्ट इंडियंस में, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? पोल्ड बन गया है पूरी इंडिया की हिस्ट्री में, जो कि वो ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया चुने गए थे। और वो कौन से नंबर के ग्रेट पर्सन चुने गए थे? थर्ड ग्रेट पर्सन इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट, Sachin Ramesh Tendulkar. He was born on 24th April 1973. He is an Indian cricket widely considered to be one of the great Indian batsmen of all time. He is the leading run scorer and century maker in
in Test and One-Day international cricket. He is the first player to score a double century in men's ODI cricket in 2012. Just 12 years into his career, Whedon ranked him the second greatest batsman of all time behind Donald Bradman. तो बच्चों जो सचिन रमेश तेंदुलकर हैं उनका जन्म कब हुआ था 24 अप्रैल को, कब 1973 में। और वो क्या है, हमारे जाने जाते इंडियन क्रिकेटर के रूप में हमें जानते हैं उनको। और वो बहुत ज्यादा उन्होंने डबल सेंचुरी बना करके अपने लिए हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और 2002 में उन्होंने ODI क्रिकेट में ये हिस्ट्री रची थी। और वो ऑल टाइम बैट्समैन है, बहुत ज्यादा फास्ट क्रिकेटर माने जाते हैं इंडिया के। और उन्होंने अपने 12 साल के करियर में बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है, बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है उन्होंने। और वो सेकेंड लार्जेस्ट बैट्समैन बने हैं ऑफ ऑल टाइम में। उन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? डोनाल्ड बर्मन को। एंड द सेकेंड ग्रेटेस्ट वन डे इंटरनेशनल ODI batsman of all time behind VV Richard. Tendulkar was a part of 2011 Cricket World Cup winning Indian team in the later part of his career. His first such win in 6 World Cup appearances for India. 2011 में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था बच्चों, 2011 में जो तेंदुलकर थे वो हमारे टीम इंडिया के पार्ट थे और उन्होंने प्राउडली इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में हमें हेल्प किया था। He has been recommended for the receipt of the भारत रत्न अवार्ड। अब उनको क्या मिला है बच्चों? भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। In fact, it has been speculated that the criteria for the award of Bharat Ratna chart to allow him receive the award. He is the also member of Rajya Sabha of Parliament of India. मतलब बच्चों वो क्या है? राज्यसभा में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पार्ट भी हैं और उन्होंने भारत रत्न उनको दिया गया है, भारत रत्न से उनको पुरस्कृत किया गया है, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा सम्मान है। We can see here the picture of Sachin Tendulkar, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और बच्चों ये बहुत ज्यादा फेमस, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। Abdul Pakir Jainullabuddin Abdul Kalam, usually referred to as APJ Abdul Kalam, was born on 15 October 1931. इनका शॉर्ट नेम क्या है बच्चों? APJ अब्दुल कलाम। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। He is also known as the मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर हु सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बच्चों वो बहुत ज्यादा बड़ी ग्रेट साइंटिस्ट भी थे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडमिनिस्ट्रेटर बन के भी हमको अपनी सर्विस दी है और वो हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। कलाम वॉज बोर्न एंड राइज्ड इन रामेश्वरम, तो जो कि कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। स्टडीड फिजिक्स एट द सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिपल्ली एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज को MTI कहते हैं, जो है बच्चों चेन्नई में। अब अब्दुल कलाम जो है बच्चों वो कहाँ उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में। और उन्होंने जो पढ़ाई की थी अपनी वो सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिपल्ली से की थी। और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर जो ज्वाइन किया था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी, जो कि चेन्नई में है। ही इज द ओनली इंडियन साइंटिस्ट आफ्टर CV रमन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। अब डॉक्टर CV रमन के बाद ये क्या है? दूसरे और अभी तक के आखिरी व्यक्ति है जिन्हें क्या मिला है बच्चों? भारत रत्न मिला है। और बच्चों ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं। To him goes to credit of making India self-reliant in different production and military technology. अब ये श्रेय उनको ही जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया है और अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन सिखाए हैं, उनको प्रोडक्शन दिए भी हैं मिलिट्री में और टेक्नोलॉजी में। In a period of 14 years, he lived up the missile like पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। उन्होंने अपने 14 इयर्स के करियर में बच्चों हमें बहुत सारी मिसाइल्स दी हैं और उन मिसाइल्स के नाम हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग, जो कि अभी भी हमारे पास सेव्ड हैं। He has designed the state of the art
इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम। उन्होंने क्या डिजाइन किया बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम भी डिजाइन किया स्टेट ऑफ आर्ट के लिए। Dr. Kalam loves reading and enjoys classical music. He is also a poet in Tamil. जो कलाम है उनको क्या पसंद था? कलाम जी को पसंद था रीडिंग करना, एंजॉय करना क्लासिकल म्यूजिक को, और वो क्या है, तमिल में एक पोइट भी रह चुके हैं, मतलब एक कवि भी रह चुके हैं। ठीक है बच्चों, और उनकी जो पिक्चर है, उनकी तस्वीर हम यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की देख सकते हैं। हाउ हाउ इंस्पिरेशन वाला फेस इनके पास है। Lata Mangeshkar, she is born on 28th September 1929. She is an Indian singer and an occasional music composer. She is one of the best known and most respected playback singer in India. मतलब जो लता मंगेशकर जी हैं वो क्या है, उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 28 सितंबर को 1929 को हुआ था। और जो इंडियन सिंगर है और हमारे लिए बहुत बड़ी प्राइड थी, और वो ओकेशनली म्यूजिक गाती हैं और क्लासिकल म्यूजिक गाती हैं और कंपोज भी करती हैं, और वो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर रही हैं हमारे भारत की। और Mangeshkar's career started in 1942 and has spent over 6.5 decades. She has recorded songs for over 1,000 Hindi films and sung songs in over 36 regional Indian languages and foreign languages through primarily Hindi. मतलब जो लता मंगेशकर जी हैं बच्चों, उन्होंने अपना करियर कब शुरू किया था? उन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1942 में, और उन्होंने ओवर 6.5 डिकेड्स के लिए गाना गाया है और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में गाना गाया है। उन्होंने हिंदी फिल्म्स में गाना गाया है, मोस्टली 1000 ऑफ हिंदी फिल्म्स में गाना गाया है, और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड किए हैं अदर लैंग्वेजेस में भी। एंड शी वाज द बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन इंडिया। शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ सिंगर आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर and Meena Mangeshkar. She is the second vocalist to have even been awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. जो ये भारत रत्न है बच्चों, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, मतलब पुरस्कार है। और बच्चों इनकी जो बहन है वो कौन है? आशा भोसले हैं, ये उनकी बड़ी बहन है, और इनके अलावा इनके और भी भाई बहन हैं जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर एंड एग्जेट्रा, ठीक, मीना मंगेशकर आदि। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम इनकी तस्वीर देख सकते हैं। In this picture we can say Lata Mangeshkar, and next and last is M.S. Subbulakshmi. M.S. Subbulakshmi, the well-known classical singer, was given the prestigious award Bharat Ratna Award for the contribution in the Carnatic classical music. Earlier, Carnatic classical music was dominated by men only. जो M.S. Subbulakshmi है, जो M.S. सुब्बलक्ष्मी है बच्चों, उनको जाना जाता है उनके क्लासिकल म्यूजिक के लिए, जो कि उन्होंने प्रेस्टिजियसली गाया है किसमें? कर्नाटिक लैंग्वेज में। और पहले बच्चों जो कर्नाटिक म्यूजिक था वो किसके कंट्रोल में रहता था? ओनली मेंस के कंट्रोल में। और उनको बच्चों क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। M.S. सुब्बलक्ष्मी grew up an environment full of music beats. और जब वो बड़ी हो रही थी तो उनका जो पूरा एनवायरनमेंट था वो म्यूजिक की बीट से भरा हुआ था। म्यूजिक बीट्स एंड रिदम। हर फादर वाज अ वीणा प्लेयर, हर मदर टॉट हर म्यूजिक राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। अब जो जैसे कि हमने जाना कि उनका बचपन था, वो बचपन से ही क्या क्या उनके साथ एनवायरनमेंट था? उनका एनवायरनमेंट बीट से और म्यूजिक से भरा हुआ था। उनके पिताजी थे क्या? वीणा प्लेयर थे, और उनकी मदर ने उनको बचपन से ही गाना गाना सिखाया था। She recorded her first music album at the age of 10. 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम के लिए गाना रिकॉर्ड किया था। She started singing on the stage, और फिर उसके बाद उन्होंने स्टेज पर गाना भी शुरू किया। She practiced for hours every day to attain perfection in her singing. अपनी सिंगिंग में परफेक्शन लाने के लिए बच्चों वो घंटों दिनों दिन प्रयास यानी कि बहुत ज्यादा रियाज करती थी। सुब्बलक्ष्मी won the heart of people with her melodious voice. सुब्बलक्ष्मी ने बच्चों क्या किया? अपनी मीठी मधुर आवाज से सभी लोगों का मन मोह लिया है।
She even contributed in feature films produced by her husband as a singer star. जो उन्होंने अपना सिंगिंग कंट्रीब्यूशन दिया है फिल्म्स में भी जो प्रोड्यूस की गई थी उनके पति के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा, उन्होंने उनको एज ए सुपरस्टार, एज ए म्यूजिक सुपरस्टार प्रोड्यूस किया है. Devotional songs like bhajan sung by her in the film Meera were highly appreciated. उन्होंने भजन जैसे डिवोटी सॉन्ग गाए जो एक फिल्म में गाए गए थे जिसका नाम था मीरा, उनमें उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिली है. She participated in musical concert in New York, London, Moscow and many other places. मतलब बच्चों जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट में, जिनमें से मुख्य है न्यूयॉर्क में, लंदन में, मॉस्को में एंड और भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इन कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया और अपने आवाज से भारत का नाम बच्चों रोशन किया है. तो हम यहाँ देख सकते हैं, here we have the picture of MS सुब्बालक्ष्मी एंड सुब्बालक्ष्मी जी ने बच्चों वेरियस अवार्ड एंड उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उनको अवार्ड्स में मिले हैं, जैसे कि वेरियस अवार्ड रिसीव्ड बाय MS सुब्बालक्ष्मी लाइक द संगीत कला निधि अवार्ड 1968 में, द मंगसैयी अवार्ड 1975, द कालिदास अवार्ड 1988, the Indira Gandhi Award for National Integration 1990, the Bharat Ratna Award in 1998, the National Award by Ram Seva Mandal Bengaluru in 2001. ये सारे अवार्ड्स जो हैं MS सुब्बालक्ष्मी को मिले और उन्होंने भारत को मल्टीपल टाइम प्राउड करवाया है. नेक्स्ट है सरोजनी नायडू. She was born on 23rd February 1879 at Hyderabad and also known by the sobriquet the Nightingale of India, मतलब भारतीय कोकिला जिनको बोलते हैं हिंदी में. और उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 23 अक्टूबर 1879 को हुआ था हैदराबाद में और उनको जाना जाता है भारत की कोकिला के नाम से भी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. शी वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. शी वॉज सेकेंड इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल Congress and the first woman to become the governor of Uttar Pradesh. Her birthday is celebrated as Women's Day in India. Her most famous work are Golden Threshold, Bird of Time and Broken Wing. She died in 1949. देखिए बच्चों जो सरोजिनी नायडू थी वो क्या थी, हमारे भारतीय जो कांग्रेस थी, भारतीय कांग्रेस, उसकी वो सेकंड महिला अध्यक्ष थी और पहली कौन थी बच्चों? एनी बेसेंट थी. लेकिन जो अगर हम भारतीय बोले तो भारतीय में पहली महिला थी जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल का भी कार्यभार काफी समय तक संभाला है. और उनका जो उनका बर्थडे है, जन्म दिवस है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 8 मार्च को वुमेन डे के रूप में. ठीक है. और उनका जो मेन जो फेमस वर्क है वो क्या है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम एंड ब्रोकन विंग. और उनकी जो डेथ है बच्चों वो कब हो गई थी? उनकी डेथ हो गई थी 1949 में. उनकी डेथ है बच्चों कब हो गई थी? 1949 में. एंड हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ सरोजिनी नायडू. नेक्स्ट एंड लास्ट इज मदर टेरेसा, ब्लेस्ड मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता. अब इसको हम क्या बोलते हैं? कोलकाता बोलते हैं. Born Agnes Gonzalez Bojaxu and commonly known as Mother Teresa, जिनका नाम बच्चों क्या था? ये बच्चों इनका नाम था और जिनको हम नॉर्मली इंडिया में क्या बोलते थे बच्चों? उनको हम मदर टेरेसा बोलते थे. Was born on 26 अगस्त 1910, मतलब 1910 में उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त को. मैसेडोनिया, कहाँ हुआ था उनका जन्म? इन मैसेडोनिया में. शी वॉज एन अल्बेनियन रोमन कैथोलिक नन. वो क्या थी? रोमन कैथोलिक नन थी. ठीक है. और शी केम इन इंडिया इन 1929. शी वॉज अ टीचर इन कोलकाता फॉर सेवरल ईयर्स. कुछ सालों तक बच्चों वो कोलकाता में क्या थी? टीचर थी. और 1929 में बच्चों वो एज ए टीचर वर्क करने के लिए इंडिया आई थी. Mother Teresa founded the Missionaries of Charity, a Roman Catholic religious congregation which in 2012
considered over the 4,500 sisters is active in 133 countries. मतलब मदर टेरेसा ने बनाया, क्या बनाया बच्चों? मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाया था उन्होंने। एक ग्रुप था जो अभी भी रोमन कैथोलिक रिलीजन कॉन्ग्रीगेशन में काम कर रहा है, जो कि कॉन्ग्रीगेशन में नोट किया गया है, जो कि 2012 में कंसिडर्ड हुआ है। ओवर 405,000 सिस्टर इज एक्टिव, मतलब वहां पर 4500 जो सिस्टर्स हैं वहां पर ऑलरेडी अपनी सर्विस दे रही हैं। कहां पर? मिशनरीज ऑफ चैरिटी के थ्रू, और ये 2012 में डिक्लेयर हुआ है। और कितनी कंट्रीज में एक्टिवली काम कर रहे हैं बच्चों ये ग्रुप्स? 133 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। मेंबर ऑफ द ऑर्डर मस्ट अधेयर टू द vows of chastity, poverty and obedience, and the fourth vow to give wholehearted and free service to the poorest of the poor। जो उनकी जो कुछ गाइडेंस थी, कुछ लर्निंग्स थी, वो इस प्रकार थी बच्चों की वो क्या कहती थी? वो कहती थी वॉ ऑफ चैरिटी, मतलब चैरिटी देनी चाहिए। प्रोवर्टी और जो पोवर्टी एंड ओबीडियंस, मतलब इन सब की हमें हेल्प करनी चाहिए। एंड द फोर्थ वॉ था जो क्या, उसमें क्या बोलती थी वो बच्चों? टू गिव होल हार्टेड एंड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गरीबों की जितनी सेवा दिल से आप कर सको वो हमें करनी चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग है उनकी सारी लर्निंग्स में से। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी एट द टाइम ऑफ हर डेथ had 610 missionaries in 123 countries, including hospices and homes for people with HIV, AIDS, leprosy, tuberculosis, orphanages and schools। मतलब बच्चों जब उनकी डेथ हो रही थी बच्चों, तो उनके जो कितने मिशनरी थे उनके साथ बच्चों 610 मिशनरीज थे। 123 कंट्रीज में क्या था? उनका वर्क चल रहा था, उनकी चैरिटी जो है काम कर रही थी। और वो जो है घर प्रोवाइड करवाते थे किसको? जो लोग HIV पॉजिटिव है, लेप्रोसी में है, ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त हैं और ऑर्फनेज है, और स्कूल्स को बहुत ज्यादा वो वहां पर सर्विस देते थे उनको हेल्प करके। So students, in this chapter till here only, let's finish this class here. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye, thank you.